हेलो हेलो। तो चलिए, जैसा कि हम आपसे एक वादा किए थे कि आपको एक वीडियो हम देंगे, ठीक है, लॉग का। सर लॉग ही क्यों? क्योंकि सर जब क्लास लेते हैं ऑफलाइन वगैरह तो वहाँ का एक्सपीरियंस है कि लॉग बच्चों को कुछ हार्ड लगता है। पहले नंबर बात, सर लॉग एक ऐसा फंक्शन है जिस तरह से आप समझिए कि अलजेब्रा आपको क्लास 10th वगैरह में काफ़ी परेशान करता था, उसी तरह से परेशान नहीं करने का मतलब कि अलजेब्रिक का यूज है। चैप्टर कुछ और भी पढ़ी तो वहाँ पर भी अलजेब्रा का यूज है। उसी तरह से सर लॉग का भी आप क्लास 11th में भी बहुत सारा जगह पे यूज है, कैलकुलस का जहाँ पे स्टार्टिंग हो जाता है सर। उसके बाद आप कैलकुलस जो क्लास 12th में डिटेल में पढ़ते हैं सर, वहाँ पर भी लॉग का यूज है। आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो वहाँ का भी लॉग का ज़रूरत पड़ता है। इंटीग्रेशन कीजिए वहाँ पर भी लॉग का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद फिजिक्स में भी लॉग का यूज है, लॉग टेबल है, केमिस्ट्री में भी है। तो सर एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जिससे बच्चा को काफ़ी परेशानी होता है और उसको सर कितना आसान बनाया जा सकता है उस चीज़ को आपको समझना है। तो अगर इस वीडियो को आप अगर जुड़े हैं, देखने के लिए स्टार्ट किए हैं, तो मेरा सलाह आपके लिए यही रहेगा कि कंप्लीट वीडियो आप देख जाइए। अगर आपके पास समय है तो एक बार बैठ के देख जाइए, या 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन वीडियो को आप देख जाइए। वाकई में आपसे प्रॉमिस करते हैं कि किसी भी पेड कोर्स आप उठाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, किसी भी पेड कोर्स उठाकर पढ़ लीजिएगा और मेरे कंटेंट को आप कंप्लीजन कर लीजिएगा। अगर आपको उससे बेहतर नहीं मिला फिर आके आप हमसे कमेंट पे जो कहना है कहिएगा। तो चलिए लॉग की स्टार्ट करते हैं। सर लॉग कोई चैप्टर नहीं है, आप अगर देखिएगा तो आपको लॉग कोई चैप्टर नहीं है। जिस तरह से सर ये आपको एक फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ना है, वहाँ पे बहुत सारा फंक्शन पढ़ना है, उसी तरह से समझिए एक लॉग फंक्शन है। सर 19वीं शताब्दी में अगर बात करें हम, तो न्यूटन और लेबनीज की जब कहानी स्टार्ट हुई कि लेबनीज का कुछ थ्योरम वगैरह सुन रहे होंगे कि न्यूटन ने चुरा लिया, ये सब हम उस स्तर पे है नहीं कि हम कह सकते हैं कि सर किसका थ्योरी कौन चुराया। लेकिन सर जैसे भी कि आप बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि कैलकुलस जो है आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सर कैलकुलस जो है आपका, सर कैलकुलस जो है सर कैलकुलस जो है आपका जो शुरुआत होता है उसका शुरुआती सर हमको कहीं से पता चलता है तो वो है लेबनीज और न्यूटन, और वो 19वीं शताब्दी की बात है, ठीक है ना, 19th सेंचुरी की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है, जब हमको क्या मिला, कैलकुलस नाम का कुछ चीज मिला। उसके बाद कैलकुलस फिजिक्स वगैरह में भी यूज होता है, मैथ में तो आपको पता ही यूज होता है। इसी तरह से सर 19वीं शताब्दी से पहले 19वीं शताब्दी से पहले 17वीं शताब्दी में ही, यानी कि 17th सेंचुरी में ही, ठीक है, इस समय सर एक जॉन नेपियर नाम का एक व्यक्ति था। उनको कैलकुलेशन वगैरह से, मैथ से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था। तो थे यूरोप के थे उस समय 17वीं शताब्दी में, बहुत सारा उनको लगा कि आखिर जो कैलकुलेशन है इसको किस तरह से आसान किया जा सकता है। अजीबो गरीब क्वेश्चन आ जाता था। आपको भी अगर हम आपको दे दें 0.78956 मल्टीप्लाई बाय 0.54329, आप इस तरह का कैलकुलेशन वगैरह पागल हो जाइएगा, ठीक है। एडिशन वगैरह हद तक ठीक है कि सर पॉइंट में तो एडिशन करना इजी है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। या अगर हम आपसे पूछ ले कि सर 2 का पावर बताइएगा 4 क्या होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा सर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आपका आंसर आ गया। ये सब कुछ हद तक ठीक था, लेकिन जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 का पावर बताइए 97 अपॉन में 99 क्या होगा, सर 3 का पावर √3 √3 √3 सर √3, इस तरह का बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन दिखेगा जो काफी क्रिटिकल हो जाता है। ये सब कैलकुलेशन से परेशान थे। तो नेपियर ने लॉग की शुरुआत की।
लॉग की खोजी बाद में उसको आगे चल करके हेनरी ब्रिग्स नाम के एक और मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने लॉग टेबल के बारे में बताया। अगर नेपियर की बात करते हैं तो सर नेपियर 1614 ईस्वी बोल सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लॉग की शुरुआत की और 1617 ईस्वी के आसपास में सर हेनरी ब्रिग्स जो थे वो लॉग टेबल दिए। वो लॉग टेबल वगैरह क्या होता है वो फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री में अभी आपको डिटेल में बताया जाता है। हम लोग ये था लॉग का थोड़ा सा कहानी की लॉग था क्या। आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम लोग देखते हैं कि चीज़ों को समझते हैं कि आखिर है क्या। चलिए समझते हैं चीजों को। देखिएगा सर कोई भी नेचुरल नंबर है ना, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर है सर उसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। सर दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर है उसको हम कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरह से। तो लिखते हैं पॉइंट समझिएगा। Any natural number can be expressed in two form। कितने फॉर्म है, टू फॉर्म्स। सर वो टू फॉर्म्स क्या होता है, सर एक फॉर्म का हम लोग नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, और दूसरा नाम देते हैं लॉग फॉर्म। समझते चलते हैं, एक एक पॉइंट आपको हम बारीकी से समझाएंगे। बस वीडियो को आप जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो उसको डबल स्पीड पे देख लीजिए। लेकिन देखिए क्या हो रहा है। सर दुनिया का कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर है सर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म में, एक एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक लॉग फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे में समझिएगा, जैसे कोई नंबर है 49, एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल लेके चलते हैं। सर कोई नंबर है 49, अगर इसको हमको एक्सप्रेस करना होगा तो सर दो फॉर्म लेते हैं। सर एक एक्सपोनेंट फॉर्म लेते हैं और एक लेते हैं सर लॉग फॉर्म। सर एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर को हम a⁻x यानी कि किसी बेस के फॉर्म के ऊपर पावर लगा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सर 49 को आप सर किस तरह से लिखिएगा, तो सर इसको फैक्टर करते हैं तो 7, इट मीन्स 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7। सर 49 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। सर यही जो 49 को 7 का स्क्वायर में सर रिप्रेजेंट किए, यही कहलाया सर एक्सपोनेंट फॉर्म। सर लॉग फॉर्म क्या होता है, तो सर लॉग 49 टू दी बेस हम 7, अभी बेस भी समझाएंगे वो क्या होता है। तो सर ध्यान समझिएगा, log 49 विथ बेस 7, इसको पढ़ने का तरीका हो गया log 49 विथ बेस 7 में सर यहाँ पे हम क्या पावर लगाए। अब समझिएगा, एक एक चीज आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सर 7 का हम लोग कौन सा पावर ले, है ना, व्हाट पावर शुड बी रेज्ड 7 इज इक्वल टू 49, यानी सर 7 का हम कितना पावर लगाए कि सर क्या बन जाए, 49 बन जाए। तो सर आपका जवाब आएगा कि सर 7 का सर आप पावर अगर 2 लगा देते हैं, सर 7 का अगर पावर 2 लगा देते हैं तो आपका नंबर कितना आ जाएगा, 49। आपको समझिएगा यहां से कि सर यहां पे जो लिखा हुआ है वो आपका कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर ये आपका एक्सपोनेंट है या इसी को पावर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग बेस कहते हैं। समझिएगा, कोई भी नंबर है
उसको सर हम लोग लिखे सर बेस 7 हो गया, पावर 2 हो गया। सर यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा हो गया, सर ये तो बेस ही रहा, ठीक है ना। 7 यहाँ पे आपका क्या रहा, तो 7 सर मेरा बेस रहा, ठीक। बट ये 49 मेरा यहाँ पे नंबर रहा और ये मेरा पावर रहा, ठीक है, या एक्सपोनेंट रहा। ये बात है यहाँ पे कि सर किसी भी नंबर को दो फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक्सपोनेंट फॉर्म और एक लॉग फॉर्म। सर एक्सपोनेंट फॉर्म को ही अगर सर लॉग से कंपैरिजन करते हैं, हम हट जाएंगे, आप एक एक चीज को लिख लीजिएगा। सर एक्सपोनेंट फॉर्म को ही अगर हम लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एक नाम होता है एंटी लॉग, एंटी लॉगरिथम। सर एक्सपोनेंट का ही दूसरा नाम होता है एंटी लॉगरिथम। सर एक्सपोनेंट का ही एक दूसरा नाम होता है एंटी लॉगरिथम। इतना पहले समझिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। समझ गया। सर अब ये चीज को एक पढ़ा जाता है, इसको a टू द पावर x भी पढ़ा जाता है। और भी देखिएगा, इस पे और भी चर्चा कर रहे हैं। सर इसको पढ़ा जाता है a टू द पावर x भी पढ़ा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा भी जाएगा एंटी लॉग। सर a टू द पावर x को पढ़ने का एक तरीका हो गया सर एंटी लॉग ऑफ x। सर एंटी लॉग ऑफ x, ये पावर है ये। सर एंटी लॉग ऑफ x विथ बेस, सर विथ बेस, सर बेस कितना है a। तो एक तरीका ये हो गया पढ़ने का। एक्सपोनेंट को सर a टू द पावर x भी बोला जाता है, सर इसी को एंटी लॉग भी बोला जाता है, सर इसी को बोला जाता है एंटी लॉग ऑफ x विथ बेस a। तो सर दुनिया के किसी भी नेचुरल नंबर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये था मेरा पहला चीज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एंटी लॉग था, इसी से एक क्वेश्चन हम मेरा एक क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछ दे, ध्यान से समझिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ दे एंटी लॉग, ध्यान से देखिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ दे एंटी लॉग ऑफ 4/3, एंटी लॉग ऑफ 4/3 टू बेस 27, इसका वैल्यू क्या होगा बताइएगा। सर अब जस्ट बोले थे अभी कि सर अभी जस्ट पढ़े हैं, पीछे बैक करके देख लीजिएगा। एंटी लॉग ऑफ x विथ बेस a। सर इसको लिखा जाता है a टू द पावर x, यानी कि इसी का मतलब होता है a टू द पावर x। सर जब इसका मतलब ये होता है तो सर इसका भी मतलब तो हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर इसका मतलब हो जाएगा 27 टू द पावर 4/3। सर 27 को आप फैक्टर कीजिएगा तो वो बनेगा 3 का पावर 3, और सर ये बनेगा आपका 4/3। सर आपको एक्सपोनेंट का भी कुछ फॉर्म पता होना चाहिए, नहीं होगा तो हम आगे बता देंगे बेसिक फॉर्म, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 3 का पावर 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सर 3 का पावर 4, इट मीन्स 81। तो सर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, सर एक ही बात आ जाए, सर आपसे क्वेश्चन आ जाए 27 टू द पावर 4/3, या तो ये पूछ ले कि ये क्या होगा, या लैंग्वेज में पूछ ले कि एंटी लॉग ऑफ 4/3 टू द बेस 27, तो इसका मतलब यही होता है जो अभी हम आपको समझाते हैं। सर इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्म आपको हम बता देते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं सर एक्सपोनेंट का। किसका, सर एक्सपोनेंट का। सर ये आपको जरूरत पड़ेगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा, ये आपको काफी जरूरत पड़ने वाला है सर, जितना भी बात आपको बताया जाता है। सर जैसे में आपको पता है कि कहीं पर लिखा हुआ है a टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर y। सर ये एक्सपोनेंट का कंडीशन है कि अगर बेस समान रहता है
तो पावर क्या होता है सर, अगर बेस समान है, ये भी ये है ये भी है, तो पावर जुड़ जाएगा, इट मीन्स एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। जैसे सर एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कीजिएगा। सर कहीं पर लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 का पावर -3, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बाबू 4 का पावर, दोनों को ऐड कीजिए 2 और -3 ऐड कीजिएगा, इट मीन्स बनेगा 4 का पावर माइनस, ये सर बनेगा 4 का पावर -1। इसको लिख सकते हैं 1/4। सर एक बात और लिखिएगा, अगर इससे पहले अगर इसको 2 नंबर मान लें तो एक नंबर और मानिएगा कि किसी भी नंबर पर x⁻ अगर -n है, निगेटिव है पावर, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। सर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा x⁻n। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। सर दूसरा प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि सर कहीं पे लिखा हुआ है a⁻x अपॉन में a⁻y। सर अगर बेस सेम है डिवाइड में तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं पावर को, ठीक है, a⁻x -1। वो कंडीशन भी देख लीजिए कि सर x ग्रेटर देन y है, ठीक है, वो लेस देन y होगा, कुछ नहीं होता है, वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ समझा रहे हैं इसका। तो जैसे भी सर एग्जाम्पल एक देखिएगा, सर 3 का पावर 6 अपॉन में 3 का पावर सर 4 है, इसका मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 6 -4, इट मीन्स 3 का स्क्वायर बोले तो 9। ये सब आप जानते हैं तो सर क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ये 2 बात हुआ। सर एक बात और भी यहाँ पे सबको लिखते चलना, हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिखते चलना है, नोट्स प्रॉपर बना लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी अब दोबारा लॉग पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतना मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि अगर आप पूरा नोट्स बना लीजिएगा तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको लॉग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखिए कहीं पर लिखा हुआ है a⁻b⁻m लिखा हुआ है, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं हम a⁻m × b⁻m, ठीक है। जैसे सर 4 × 5 का पावर अगर 7 लिखा हुआ है। सर आपको पता है कि मैथ में वाइस वर्सा नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको वाइस वर्सा नाम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जाइए मेरे प्ले लिस्ट में, और एक प्ले लिस्ट मिलेगा सीरीज ऑफ वाई, कभी उस पढ़ के देखिएगा, 5 से 6 वीडियो है। नहीं आपको मैथ में इंटरेस्ट आ गया तो फिर कहिएगा, वहाँ पे वाइस वर्सा नाम का, इट मीन्स LHS टू RHS भी, RHS टू LHS भी जा सकते हैं। इट मीन्स को लिख सकते हैं 4 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 7। सर इसके अलावा कहीं पर लिखा हुआ है a⁻m का ये पावर लिखा हुआ है n, इसका मतलब होता है दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का पावर m मल्टीप्लाई बाई n। जैसे सर 4 का पावर 3 और इसका होल ब्रैकेट लिखा हुआ है 5, तो इट मीन्स हो जाएगा सर 4 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इट मीन्स हो जाएगा 4 का पावर 15। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं यहाँ पे, सर कहीं पे लिखा हुआ है a⁻x⁻y। सर इसका वैल्यू यही रहता है a⁻x⁻y, नहीं समझे तो इसे लिखा हुआ 3 का पावर 2, इसका पावर सर लिखा हुआ 3। तो सर पहले इसको रिवर्स सॉल्व कीजिएगा, 3 का पावर 2 का पावर 3 को सॉल्व कीजिएगा, 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 2 4 2 8, सर 3 का पावर 8, और इसको लिखिएगा सर 3 मल्टीप्लाई बाई 8 टाइम सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये एक्सपोनेंट का जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए ये बात आपको बताया गया है। चलिए थोड़ा सा एक्सपोनेंट पे और चर्चा करते हैं, समझिएगा। सर एक्सपोनेंट पे और चर्चा करते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 2 का पावर 3 इज इक्वल टू, सर इसको सॉल्व कीजिएगा आपको 8 मिलेगा। सर पीछे भी चर्चा किए, यहाँ पर देखिएगा सर इस 2 को हम क्या बोल रहे हैं, सर 2 को हम लोग बेस बोल रहे हैं, सर 2 को क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। ये 3 को क्या बोल रहे हैं, सर 3 को हम लोग पावर बोल रहे हैं, समझिएगा। सर 2 को बेस बोल रहे हैं, 3 को क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। 8 मेरा क्या किए हैं, तो सर सॉल्व करने के बाद ये मेरा एक रिजल्ट आया है, सर सॉल्व करने के बाद एक रिजल्ट आया है। सर इस रिजल्ट को हम लोग एक नंबर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक मेरा ये क्या है, नंबर है। इतना बात समझिएगा। सर ये 2 मेरा बेस है, 3 मेरा पावर है या एक्सपोनेंट है, और ये 8 मेरा क्या है, नंबर है। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। सर ये एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। अब आते हैं लॉगरिथम का डिफिनेशन, देखते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है। देखिएगा जब तक इसको, देखिएगा आगे, यहां तक हो गया, देखिएगा
लॉगरिथम पर अब आते हैं। एक्सपोनेंट समझ में आ गया तो लॉगरिथम भी समझ में आ जाएगा। सर लॉगरिथम के लिए हम बार बार आपको अभी तक हम लोग एक्सपोनेंट पे जोर दिए हैं। वो क्यों दिए हैं इसका सिर्फ अभी डिफिनेशन देखिएगा। है तो बात बहुत कुछ करना, लेकिन क्या कीजिएगा, समय के दायरे में रहते हुए कुछ चीज और देख लीजिएगा। सर इसको हम लोग बोलते हैं इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन, यानी ये जो है आपका इनवर्स प्रोसेस का जस्ट उल्टा होता है। सर उल्टा के लिए एक दो चीज होता है, एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है और एक एडेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लीकेटिव यानी हिंदी वाले समझिए गुणात्मक विलोम होता है, और एडेटिव का मतलब योगात्मक। सर दो नंबर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कब होगा कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, दो नंबर है, ए कोई अदर नंबर है, बी कोई अदर नंबर है, और इसका रिजल्ट अगर 1 आता है, सर इसको हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जानते हैं। कि सर यहाँ से हम ए इजकल टू लिख सकते हैं 1 में बी, या बी इजकल टू लिख सकते हैं 1 में ए। सर इसी का नाम होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और सर एक होता है ए प्लस बी इजकल टू अगर 0 आ जाए, यानी दो नंबर का सम अगर 0 आ जाए, सर उसको बोलते हैं हम लोग एडेटिव इनवर्स। और यहाँ से एक नंबर दूसरे को क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर पावर का चेंजिंग होता है, तो यहाँ पर भी इनवर्स फंक्शन ही आता है। तो लॉग जो होता है आपका इनवर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है सर, इनवर्स प्रोसेस होता है किसका, तो सर एक्सपोनेंट का। ऐसा क्यों, तो देखिएगा, लिखते हैं इसके बारे में। इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। सर क्यों किए हैं ऐसा, इस सबका एक एक जवाब देंगे हम आपको। सिर्फ इतना देखते चलिए। नोटेशन देखिए कि सर लोग को नोटेशन कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो नोटेशन देखिएगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लॉग को, आप यहां से समझिएगा। सर नोटेशन क्या होता है कि सर लॉग को हम लोग यहां पे लॉग, ठीक है, यहां पे ए, लॉग ए विथ या लॉग बी बोल देते, कुछ भी बोलिएगा, मैक्सिमम आपको लॉग बी विथ बेस ए, ये आपका लॉग का नोटेशन होता है। सर इसको, ये जो आपका वो नंबर होता है, सर इसको पढ़ते कैसे हैं, तो सर पढ़ते हैं लॉग बी विथ बेस, सर लॉग बी विथ बेस क्या हो गया, ए। सर इसको पढ़ने का तरीका हो गया लॉग वी विथ बेस ए। अभी भी लॉग से डरना नहीं। जिस तरह से आप साइन समझते हैं कि साइन अकेला कुछ नहीं करता है जब तक उसके बीच में आपको एंगल नहीं आता है, तो साइन एक फंक्शन होता है, उस अपना कुछ रिजल्ट देता है। उसी तरह से समझिए कि लॉग एक नंबर लेता है और उसका एक बेस रहता है, फिर अपना ये कुछ रिजल्ट देता है। तो ये आपका नोटेशन हो गया किसका, सर लॉगरिथम का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से समझते हैं कि क्या होता है लॉग का मतलब। तो इसको लिख लिया, लिखिएगा। चलिए अभी लैंग्वेज में हम इसका डिफिनेशन देख रहे हैं। लॉग से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। सर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग बी विथ बेस ए, सर इसका मतलब होता है कि सर ए का, सर यहां पे जो ए जो लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेस। सर यहां पे जो लिखा हुआ है, सर इसको हम लोग बेस कहते हैं, समझिएगा। सर इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बेस कहते हैं। और इसको हम लोग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ, नंबर। तो सर इसका पूरे मतलब क्या हुआ कि सर एक का जो बेस है, सर इसका पावर, सर इसका हम कौन सा पावर ले कि सर मेरे को जो रिजल्ट है वो बी बन जाए। फिर से समझिएगा, एक का पावर क्या ले हम कि मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, बी बन जाए। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है तो लिखिएगा व्हाट पावर ऑफ ए, ध्यान समझिएगा, व्हाट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का कौन सा पावर, व्हाट पावर ऑफ ए शुड बी रेज्ड
what power of a should be raised so that it gives result, या it will become, या हो जाएगा it will become, या कन्वर्ट जो भी लिख सकते हैं, it will convert लिख सकते हैं into B। पूरे मतलब समझिएगा, हिंदी वाले भी सुनिएगा कि सर ए का कौन सा पावर हम ले कि मेरा रिजल्ट क्या बन जाए, बी बन जाए। ए का कौन सा पावर जो ले कि मेरा रिजल्ट क्या बन जाए, बी बन जाए। जैसे में देखिएगा यहां से हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, log 8 विथ बेस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब हुआ कि 2 का हम क्या पावर ले, सर 2 का हम लोग क्या पावर ले कि मेरा जो रिजल्ट हो मेरा क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो सर 2 का पावर अगर 1 लेंगे तो 2 बनेगा, 2 का पावर 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 बनेगा, 2 का पावर अगर 3 लेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। सर 2 का पावर क्या लेना पड़ेगा, सर 3 बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सर 2 log 8 टू द बेस का मतलब हो गया कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। सर कहीं पर लिखा हुआ है log 16 विथ बेस 4, तो सर इसका मतलब हो गया सर 4 का कौन सा पावर हमको रिजल्ट बना देगा 16, जवाब आएगा 2। सर 4 का स्क्वायर कीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। इसी तरह से सर log 32 विथ बेस मान लेते हैं कि क्या ले 2 ही ले लेते हैं। तो सर क्या बनेगा, सर 2 का पावर क्या ले कि मेरा रिजल्ट क्या बन जाए, 32 बन जाए। सर 2 का पावर 3 8 होता है, पावर 4 16 होता है। सर पावर 5 लीजिएगा तो ये बन जाएगा। ये डिफिनेशन के थ्रू इसका मतलब ये हुआ कि सर लॉग का क्या, log 8 बेस 2 का मतलब हो गया कि इसका कौन सा पावर ले कि रिजल्ट 8 बन जाए। यहां तक समझिएगा। अभी सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हैं हम आपको, एक एक पॉइंट सिखा रहे हैं कि लॉग का मतलब क्या होता है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, मेरे पास है तो उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन निकालते हैं, आप बना लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, हम निकाल लिए, इसको आपको बना लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया log 9 विथ बेस 3, इसका वैल्यू क्या आएगा। सर दूसरा क्वेश्चन है log 8 विथ बेस 2, सर ये तो आपको बताया जा चुका है। सर थर्ड वन इज द log 3 विथ बेस 27। सर ये चौथा है आपका क्वेश्चन log 49 विथ बेस 1/7। सर आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपका log 125 विथ बेस √5। सर और आगे देखिएगा log, बेहतरीन क्वेश्चन सब आपको हम दे रहे हैं, जिसमें टिक लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो आपको क्रिटिकल करने वाला है। ठीक है, उसका रूल भी बता देंगे, तो आप एक एक पॉइंट से सॉल्व कर लीजिएगा। √2 - 1 विथ बेस √2 प्लस में 1। ठीक सर, ये क्वेश्चन हो गया log 7 माइनस में 4√3 विथ बेस 4 विथ बेस √4 को तो 2 भी लिखा जा सकता है। चलिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ वही लिखते हैं। सर आगे देखिएगा, और क्वेश्चन है आपके पास सर log 5, यहाँ पे 1 विथ बेस 5, इसका वैल्यू क्या होगा। सर और क्वेश्चन देखिएगा log 10 विथ बेस 2 क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका log 81 विथ बेस 5, ये 5 है आपका। ठीक सर, ये 11 नंबर क्वेश्चन है आपका log 5√2 विथ बेस 50। ठीक,
और आगे देखते चलिए, क्वेश्चन देखना है, देखिए सब क्वेश्चन को लिख लेना। चलिए आगे देखिएगा, log 100 विथ बेस 1000, अगला लिखिएगा 2 log 100 विथ बेस 10, आगे देखिएगा log 4 विथ बेस 1/2। ये सब क्वेश्चन नंबरिंग देख लीजिएगा, हम तो पीछे छोड़ दिए नंबरिंग। log 10 का क्यूब विथ बेस 10, log क्यूब 10 विथ बेस 10। ये सब क्वेश्चन है, बनाना है। फिर भी हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, आइए पीछे। जैसे हमको पता है कि 3 का पावर क्या लगा कि 9 आ जाए, तो सर 3 का स्क्वायर लगा दीजिए 9 आ जाएगा। सर 2 का पावर क्या लगा कि 8 आ जाए, सर 2 का पावर सर आप 3 लगाइएगा 8 आ जाएगा। सर 27 का पावर क्या लगा कि 3 आ जाएगा, सर 27 का पावर क्या लगा कि 3 आ जाएगा, तो सर 1/3 लगाइएगा तो आपको 3 आ जाएगा। वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर अब इनवर्स है तो कैसे होगा। सर 49 का पावर, सॉरी log 49 1/7 का पावर क्या लगा कि 49 आ जाएगा। अब इस सब क्वेश्चन में आपको परेशानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब जितना भी क्वेश्चन है इस सब में अब आपको परेशानी आना स्टार्ट हो जाएगा, आप सोच नहीं पाइएगा। इसी के लिए सर लॉग को प्रॉपर्टी बनाए, लॉग सॉल्व करने का तरीका बनाए। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम साइट होते हैं, इस क्वेश्चन का लीजिएगा, ठीक, फिर इस क्वेश्चन का आप लीजिएगा। तो सर यहां तक समझ लिए थे, अब समझते हैं वो लैंग्वेज के हिसाब से कि लॉग का पावर क्या ले। तो लैंग्वेज के हिसाब से ये क्वेश्चन डील करना चाहे कि सर लॉग का तो मतलब समझ गए हैं कि सर कहीं पर लिखा हुआ है log 8 विथ बेस 3, तो इसका मतलब तो हमको क्लियर समझ में आ गया है कि सर 3 का कौन सा पावर लगाएं कि रिजल्ट मेरा 8 बन जाए। लेकिन सर इस लैंग्वेज वाले डिफिनेशन से सब सर हम हर एक क्वेश्चन लॉग का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर सर करना क्या होगा, तो सर इसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। सर मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ लॉग, हेडिंग लगाइएगा, एक एक पॉइंट की हम आपको पढ़ा क्या रहे समझिएगा। मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ लॉग, सर लॉग का मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है, तो सर क्लियर समझते हैं। सर कहीं पर लिखा हुआ है log b विथ बेस a, सर पावर क्या है नहीं है, सर उसको हम मान लेते हैं कि x। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा मान लेते हैं कभी कभी कि सर लिखा हुआ है log b विथ बेस a इज इक्वल टू x लिखा हुआ है कहीं पर, तो हमको पता है कि सर पीछे आपको चर्चा कर चुके हैं, एक बार और चर्चा कर रहे हैं। तो सर log b विथ बेस a सॉल्व किए, पावर क्या लगाए हमको नहीं मालूम। जैसे आपको पता है कि log 6 विथ बेस 2, सर 2 का पावर क्या लगाए 3 लगाए वो नहीं मालूम। सर जो मैथ में नहीं मालूम होता है उसी को तो कुछ मान लिया जाता है और उसको सॉल्व कर देते हैं, उसका वैल्यू निकल जाता है तो आ जाता है। सर नहीं मालूम उसको x मान लिए, तो सर इसमें इसका मतलब हो गया कि ये 2 आपका बेस हो गया, समझिएगा। सर x 2 का पावर क्या लगाएं, तो क्या के जगह पे ये आ गया, यानी ये आपका पावर का काम कर रहा है, और सर b आपका कोई भी नंबर है, ठीक है। सर यहाँ पे कंडीशन भी होता है कि log, तो यहां से और भी आप समझते हैं। तो सर कहीं पे लिखा हुआ है log b विथ बेस a इज इक्वल टू x, तो सर इसका मतलब होता है सर देयरफॉर कह सकते हैं या जो भी है, यहां से बनता है सर a का पावर क्या लगाए कि b आ जाए, इट मीन्स a टू दी पावर x इज इक्वल टू b। इसी को देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आप गौर से देखिएगा। लॉग वाले क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर दिए किस में, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन में। यही को कहा जाता है लॉग हटाना, एंटी लॉग, यानी कि यहां से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका है। जितना भी इंपॉर्टेंट कम, मतलब कि जितना भी आपको बोलिए, बहुत ही ये आपका इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, तो ये पॉइंट को आप एक बॉक्स में अभी लिख लीजिएगा कि सर कहीं पर लिखा हुआ log b विथ बेस a इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो सर इसका मतलब हुआ कि सर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सर a टू द पावर x, सर ये जो बेस है इसका ये पावर लगाते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है। इट मीन्स a टू द पावर x इज इक्वल टू b, इसी को log हटाना बोलते हैं और log हटाना को हम लोग एंटी लॉग के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है वो कंडीशन को देखते हैं। सर कंडीशन क्या है कि ये चीज तभी फॉलो होगा, एक एक बात सर कंडीशन के भी बारे में चर्चा करेंगे कि सर b जो होगा आपका, ये जो नंबर दिख रहे हैं वो शुड बी ग्रेटर देन 0। सर a के बारे में इंफॉर्मेशन है कि a भी सर 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक कंडीशन सर 0 से बड़ा कोई भी नंबर होता है, सर 0 से बड़ा 1 भी होता है, लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया कि a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये ऑल थ्री वैल्यू शुड बी फॉलोड बाय, यानी कि ये तीनों का तीनों वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी क्या कहलाएगा, लॉग का डिफिनेशन होता है, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन। तो हटते हैं, करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब एक मैच करवाते हैं, जैसे आप लोग मैच देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड वर्सेज बांग्लादेश, बांग्लादेश वर्सेज, अरे आज तो मैच ही है शायद ना, बांग्लादेश वर्सेज इंडिया, वहां भी T20 करेंगे, यहां भी देखिएगा। तो एक मैच हम करवाते हैं सर एक्सपोनेंट का, सर एंटी क्यों आप बोले, सर जब आप पढ़ा रहे थे तो सिर्फ बोले कि सर ये लैंग्वेज जब लिखा रहे थे तो सर आप बोले कि सर लॉग जो होता है इनवर्स फंक्शन ऑफ क्या होता है, एक्सपोनेंट। सर ऐसा बोले क्यों, आप बोल दिए कि बाद में बताएंगे। सर जहां पे जिसका जरूरत होता है वहां पे बिल्कुल बताया जाता है। अब हमको लगता है कि इस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि मैथ्स में कभी कोई रूल नाम का चीज नहीं होता है, ये फॉर्मूला कोई भी नहीं होता है। सर किसी फॉर्मूला को एक प्रोसेस के द्वारा जो मैथ का डिफिनेशन होता है उसके दायरे में, उसके नियम और कानून के रूप में हम लोग जब रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, उसी रिजल्ट का नाम फॉर्मूला होता है, उसी का नाम प्रॉपर्टी होता है, जो होता है सब। तो चलिए सर वहां पे हम आपको पहुंचा के दिखाते हैं कि सर एक मैच हम भी कराना चाहते हैं, और यहां तक लिख लिए है सर एक मैच हम करवाना चाहते हैं एक्सपोनेंट वर्सेस लॉग का। सर एक मैच हम भी करवाना चाहते हैं एक्सपोनेंट्स वर्सेस लॉग का। मेरा भी मन है कि एक मैच हो जाए, इसका सर पिंक जर्सी और इसका ब्लैक जर्सी, ठीक है। देखते हैं सर एक्सपोनेंट का मतलब फिर से बताना है, फिर से देखते चलिए, जहां जहां पे लगता है कहीं पर लिखा हुआ है सर वो अपने जर्सी में खेलेगा ना, दूसरा जर्सी में तो नहीं खेल सकता। सर a टू दी पावर x इज इक्वल टू n आता है। सर a क्या है, सर ये यहाँ पे बेस है, सर यहाँ पे पावर है, और ये मेरा एक नंबर है। चलिए सर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग, देखो वो लॉग का कोई औकात नहीं बिना बेस का, लॉग का कोई औकात नहीं बिना बेस का, ये बात भी ध्यान में रखना है। तो सर कहीं पे लॉग लिखा हुआ है लॉग b विथ बेस a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो x आता है। सर लॉग b विथ बेस a और इसको सॉल्व किए x आया। सर a क्या है तो a यहाँ पे बेस है, सर b क्या है तो सर नंबर है, और x क्या है तो पावर। ये इतना ना आपको अभी चर्चा हो गया कि आपको समझ में बार बार आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। सर इस पे एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे तो आप देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रहे हैं। लिखा हुआ सर 2 का पावर, सर 2 का पावर 4, तो सर रिजल्ट क्या आएगा, सर 2 का पावर 4 करते हैं तो रिजल्ट आएगा 32। आप देखिएगा यहां पे इसी चीज को हम उल्टा करते हैं, सर log 32 विथ बेस 2, सर 2 का पावर क्या ले, 2 का पावर क्या लेके 32 आ जाएगा। सर 2 का पावर 4 लेंगे, सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अच्छा गलती हो गया, यहाँ पे 2 का पावर 4 16 ही होगा, है ना। 2 का पावर 4 क्या होगा, 16 होगा ना। चलिए यहाँ पे 16 होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 16 कर लेते हैं, ठीक। सर यहाँ पे भी हम लोग 16 कर लेते हैं। सर 2 का पावर क्या ले कि सर 16 आ जाएगा, सर 2 का पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा।
अब यहां से आप देखिएगा सर पावर का एक नाम हम दे रहे हैं, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। सर 2 ही बेस रखते हैं, पावर यहाँ पे 3 रखते हैं, तो सर रिजल्ट 8 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, जैसे जैसे पावर बदल रहे हैं वैसे वैसे आपका रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। इस पावर का नाम, मेरा मन है इनपुट देने का। सर इस पावर का नाम हम इनपुट दिए, यानी आप अपने तरफ से कुछ पावर लगा रहे हैं। सर पावर 4 लगाए तो रिजल्ट मेरा क्या मिला 16, इसका नाम हम लोग आउटपुट देते हैं। समझिएगा, कुछ अपने भाषा में पढ़िए तो और भी जी लगेगा। सर यहाँ पे इनपुट क्या हो गया 3, सर आउटपुट क्या मिला 8 मिला, ठीक। सर यहां पे इनपुट देखिएगा तो इनपुट मेरा 16 है और आउटपुट मेरा 4 है, ठीक। log 16 विथ वैसे सर इनपुट 60 दिए, आउटपुट हमको 60 मिला। सर एक एग्जांपल और देखिएगा, मतलब यही वाला एग्जांपल को इधर रिपीट करते हैं। log 8 विथ बेस 2, तो सर यहाँ से 3 आया। सर इनपुट में हम कितना दिए सर 8, आउटपुट हमको कितना मिला सर 3 मिला। आप खुद गौर से देखिए कि इसका इनपुट 4 था, आउटपुट 16 था। सर इसका इनपुट 16 था, इसका आउटपुट कितना था 4 था। आप ध्यान से देखते हैं कि सर इनपुट और आउटपुट, यानी सर इसका जो पावर है और इसका जो बेस है एक दूसरे से क्या हो गया, चेंज हो गया। सर इसका जो पावर था वो इसका, सर इसका जो पावर था सर इसका जो आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, सर इसका जो आउटपुट था उसके इनपुट में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं हम आपको कि इसको कहते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथमिक, मतलब कि लॉगरिथम जो होता है आपका इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट होता है। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, चेंज हो गया। चलिए आगे देखिएगा, तो इस बात को अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इनपुट ऑफ एक्सपोनेंट इज आउटपुट ऑफ लॉग। इसको नोट करके आपको पॉइंट लिखना है, तो नोट करके लिख लीजिए एक एक पॉइंट कि इनपुट ऑफ एक्सपोनेंट इज आउटपुट ऑफ लॉग। सर इनपुट बढ़ गया आउटपुट, तो इसका मतलब कि यहां से हो सकता है आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंट इज इनपुट ऑफ लॉग। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये था एक मैच। तो सर ये मैथमेटिकल डिफिनेशन था लॉग का। अगला आपका एक्सपोनेंट लैंग्वेज का डिफिनेशन था। अब एक मीनिंग और समझते हैं, जैसे कि बिना ग्राफ का मजा ही नहीं आता, मैथ बनाने में फील ही नहीं आता। मैथ को फील लेना चाहते हैं तो किसी भी चीज को आपको समझना है अच्छे लेवल पर, तो उसको ग्राफ के थ्रू भी समझिए, मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है वो समझिए, और लैंग्विस्टिक जो होता है, जो लैंग्वेज के थ्रू हम जानते हैं वो तो हम जानते ही है। तो हम लोग हेडिंग लगेगा ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। अब ग्राफ का भी, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। सर ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन ये क्या होता है समझिएगा। सर लॉग के डिफिनेशन के दायरे में रहते हुए कि सर a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, इस दायरे में रहते हुए अगर ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा एक्सिस लेना पड़ेगा आपको। चलिए सर ये आपका x एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है, ध्यान समझिएगा, ये अगर आपका x एक्सिस है और कौन एक्सिस है, y एक्सिस है। जब log आप लिखते हैं log b विथ बेस a, सर a को फोकस करना है, सर a को फोकस करना है, इज इक्वल टू सर x आता है। सर a के बारे में कंडीशन क्या था कि सर a जो होगा 0 से बड़ा होगा। a किससे बड़ा होगा सर, 0 से बड़ा होगा, या एक ले लेते 0 से बड़ा, हम इसको 1 से बड़ा बोल रहे हैं, ठीक है, 1 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से बड़ा भी बोल रहे हैं, क्योंकि एक 0 और 1 के बीच में भी एक है ना सर, ए जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और ए का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1। तो हम फाइनली कहते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं ए ग्रेटर देन 0, तो सर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, सर इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं
1, यहाँ पे 1 होगा कॉमा ए, ये कोई पॉइंट होगा और इस तरह से सर इसका ग्राफ बनेगा। इसको थोड़ा सा सर इस तरह से सर इसका ग्राफ बनेगा जब सर इफ ए ग्रेटर देन 1 हो। ठीक, ए ग्रेटर देन 1। इस तरह से क्यों बना सर? ग्राफ का भी एक अपना प्रॉपर्टीज होता है, उसको फॉलो करेंगे, एक एक पॉइंट को वो देख लेंगे, आगे बढ़ी। फिलहाल अब यहां से देखिएगा सर, एक कंडीशन यहीं पे हम लोग बता देते हैं, यहीं पे इसको लिख लेना, पहले इसको लिख लीजिए, हम साइड होते हैं। ठीक, इसको पहले बढ़िया से लिख लीजिए। अगर इस वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, इस वैल्यू को क्या कर दें, चेंज कर दें, हम कह दें कि जो ए का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। ए का वैल्यू है बाबू 0 और 1 के बीच में। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 नहीं है, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो सर इस तरह से फिर इसका ग्राफ बनेगा। इस तरह से सर इसका ग्राफ बनेगा, ये सीधा के इस तरह से जाएगा और सर ये वैल्यू कहलाएगा सर 1 कॉमा, सर ये वैल्यू कहलाएगा सर आपका 1 कॉमा ए। तो ये सर दो कंडीशन में आपका ग्राफ देख लिए सर, एक इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा। ये फाइनली आप समझ गए होंगे ये ग्राफ होता है। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से और मैथ के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एक होता है नेचुरल लॉग, सर नेचुरल लॉग, और एक होता है सर कॉमन लॉग। सर एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। ये दोनों बात को बीच में हम लोग समझते हैं बेहतरीन ढंग से। सर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं नेचुरल लॉग और एक तरफ लिखा हुआ है सर कॉमन लॉग। ये दो बात लिखा हुआ है। सर नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग कब डिसाइड होता है? सर बेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि सर जो बेस लिखते हैं वो आपका लिखा हुआ है लॉग एक्स विथ बेस ई, लॉग एक्स विथ बेस ई। सर ई ही रहेगा। सर मैथ में ई क्यों आ गया? सर आप पाई का नाम सुने होंगे, जो पाई आपका एक इरेशनल नंबर होता है, सेम उसी तरह से सर लॉग भी आपका ई आपका एक इरेशनल नंबर होता है। वो ई का अपना एक वैल्यू होता है, जिस तरह से सर पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू सर हम 3.147 जो भी लेते हैं, उसी तरह से सर ई का भी एक अपना पॉइंट होता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग लगभग में ले लेते हैं, तो सर लॉग एक्स विथ बेस ई लिखा हुआ रहे, या सर इसी को सर सब शॉर्ट में लिख देता है ln(x). क्या लिख देता है सर? ln(x). दोनों का मतलब सेम हुआ, आप पूरा लिखिए तो या शॉर्ट में लिखिए तो। सर log x विथ बेस ए लिखिए या ln(x) लिखिए, दोनों बात आपका क्या होता है? सेम होता है। यहाँ का बात बस याद रखिएगा कि यहाँ का जो बेस होगा वो बेस होगा e। सर यहाँ का बेस क्या होगा? e। इतना बात आपको समझना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। सर लॉग यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए 4 विथ बेस ई। सर इसको आप दूसरा शब्द में लिख सकते हैं, इसको ln और ये सर x यानी कि 4, ln(4) लिखिए या log(4) विथ बेस ई लिखिए। सर इसी तरह से आते हैं कॉमन लॉग को समझते हैं कि कॉमन लॉग होता है आपका क्या है। सर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, x विथ बेस 10। सर 10 बेस आ जाता है कॉमन लॉग में, सर बेस 10 होता है। ठीक है, तो सर इसको आप log x विथ बेस 10 लिखिए या log x लिखिए, दोनों बात सेम है। सर आप तो बोले थे कि log बिना बेस का नहीं आता है। सर बिल्कुल log बिना बेस का नहीं आता है। समझिए कि log x लिखा हुआ है, तो यहां पे समझिए बाय डिफॉल्ट यहां पे 10 आपका हिडन है, सर छुपा हुआ रहता है। log x विथ बेस 10 लिखिए या log x लिखिए, दोनों बात सेम होता है। जैसे सर एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देते हैं आपको। कहीं पर लिखा हुआ है log 81 विथ बेस 10 या सर लिख दीजिए log 81,
तो दोनों का कहानी सेम होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सर जो बेस जो होता है बाबू वो आपका 10 होता है। यही आपका नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग होता है कि नेचुरल लॉग किसको कहते हैं और कॉमन लॉग किसको कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए सर ई के बारे में थोड़ा बहुत आपको कहानी बता देते हैं कि सर ई है क्या आखिर। सर ई एक है क्या। सर ई जो है आपका इसको बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सर ई का नाम होता है यूलर कांस्टेंट या इसी को नेपियर कांस्टेंट भी कहीं पे आपको मिलेगा। टेंशन नहीं लेना है, अलग अलग है। नेपियर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है ई को। सर ई आपका एक नेचुरल यूलर कांस्टेंट होता है या नेपियर कांस्टेंट होता है। इतना बात याद रखना है। सर ई का जो वैल्यू होता है, सर ई का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेट 2.7182 डॉट 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 डॉट। जैसे पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 समथिंग जो भी आप देखते हैं, ठीक है 3.144 जो भी है, इस तरह से ई का वैल्यू ये है। ये भी आपका एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ई के बारे में कहीं पूछ दे तो ई कैसा है, इरेशनल नंबर है। कभी ई देखिएगा ई के रेंज पूछ दे कि ई का रेंज क्या होता है, देखिए ई जो होता है 2.7 के अप्रोक्सीमेट है, से थोड़ा सा बड़ा है तो कह सकते हैं ई जो है आपका 2.7 से बड़ा हो गया। सर 2.7 से बड़ा हो गया, बट सर 2.8 से छोटा हो गया। ई के बारे में ये है। रहा बात ई के बारे में, तो सर ई के बारे में हम लगभग 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा आपका डिटेल में लेक्चर ले सकते हैं और डिटेल में बता सकते हैं ई है आखिर क्या। लेकिन फिलहाल आपको जो जरूरत है उस जरूरत को देखते हुए इतना समझिएगा। सर आगे एक फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है, कभी भी नेचुरल लॉ का क्वेश्चन आता है तो उसको कॉमन लॉ में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगला पॉइंट हेडिंग लगाइएगा, रिलेशन बिटवीन, सर रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। सर रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। समझिएगा, रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। सर नेचुरल लॉग का क्वेश्चन आता है तो उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फिजिक्स वगैरह में आप लॉग टेबल वगैरह आपको भी दिखाया जाता होगा। एक रिलेशन होता है। सर इसका रिलेशन क्या होता है, तो देखिएगा कहीं पर लिखा हुआ है नेचुरल लॉग, लॉग एक्स विथ बेस ई, तो सर इसको लिखा जाता है 2.303 मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स विथ बेस 10। सर ये इसका फाइनली मीनिंग होता है। सर अब ऐसा क्यों, वाई ऐसा क्यों, अगर आपके अंदर दिमाग में आ रहा है तो सबसे पहले ई का वैल्यू आपको बताया जा चुका है, लॉग को सॉल्व करने का जो एंटी लॉग है वो आपको बताया जा चुका है। इसको सॉल्व करके देखिएगा, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए, अगर यहां तक नहीं समझ में आया तो एक चीज हम आपको बताएंगे, एक हम आपको अभी लॉग प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ाएंगे कि अभी तक सिर्फ लॉग होता क्या है, लॉग का मीनिंग क्या है, ग्राफ क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है, अभी तो इसके मेन टॉपिक पे आ ही नहीं है। यहां पे एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम लोग, बेस चेंज प्रॉपर्टी। सर बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। सर उसी का यूज करते हुए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो देखिए इसका एलएचएस पार्ट लिख रहे हैं, तो अगला पेज लिख लेते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, लॉग एक्स विथ बेस ई इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स विथ बेस 10। इसको प्रूफ करते हैं, देखिएगा बाबू। सर प्रूफ, सर फ्रॉम एल एच एस क्या हो गया सर, लॉग एक्स विथ बेस ई को हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन में लॉग ई। बेस चेंज प्रॉपर्टी है, ये भी आपको समझाएंगे। सर यहाँ पे कुछ बेस लेना है तो बेस 10 ले लीजिए,
सर बेस अपने मन से कुछ भी ले लिया जाता है, उससे डजंट मैटर। हम बोल चुके हैं कि जब इसको डिटेल में समझाएंगे तो मतलब समझाएंगे, इतने समझिए log x विथ बेस a को लिख सकते हैं log x और log e, अब बेस अपने मन से क्या लगा दिए 10 लगा दिए। यहां तक अगर समझ गए हैं तो ठीक है। सर आपको पता है कि जस्ट अभी आप बताएं कि log x विथ बेस 10 अपॉन में सर log, सर ई का वैल्यू आपको बताया जा चुका है 2 पॉइंट, ध्यान रखिएगा ई का वैल्यू बताया जा चुका है सर 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा क्या था 2.7182, सर 2.7182 विथ बेस 10। सर अब इसको सॉल्व करना है, सर इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है बेहतरीन ढंग से। सर सॉल्व कीजिएगा इसको ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा सर ये वाले पार्ट को, सर log 2.7182 विथ 10 इज इक्वल टू समथिंग कुछ मान लीजिए x मान के, सर 10 का पावर x इज इक्वल टू 2.7182, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सर हम रिजल्ट क्या हुआ है उसका वैल्यू आ जाएगा, ऊपर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है log x अपॉन में 10 ही रहेगा। सर इसको सॉल्व कीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.4342, ये आ जाएगा सर 0.4342। सर नीचे वाले को ऊपर ले जाके डिवाइड कीजिएगा, इट मीन सर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 0.4342 मल्टीप्लाई बाई log x विथ बेस 10। सर इसको सॉल्व कीजिएगा 0.434 को से 1 को डिवाइड कीजिएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई log x विथ बेस 10। तो सर ये होता है इसका प्रूफ। हालांकि यहाँ पे हम लोग करवा दें, फिजिक्स वगैरह पढ़िएगा और हम आपको बता ही थे कि एक एक चीज़ बताएंगे, तो यहाँ तक आप समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब जो मेन लॉग है उस पर बढ़ते हैं क्योंकि लंबा क्लास हो चुका है। अभी तक कितना बड़ा क्लास हो चुका है, लगभग आपका 1 घंटे का क्लास हो चुका है। 1-1.5 घंटा और रुकिए, 2 से 3 घंटा में आपका लॉग का एक एक प्रॉपर्टी क्लियर कर देंगे। बस सुनते जाइए और साइड होते हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं तो उसको आप नोट में मेंशन कर लीजिएगा। चलिए तो लॉग पे फिर से वापस से आते हैं, नेचुरल लॉग वगैरह देख लिए थे। अब पहला प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। सर पहला प्रॉपर्टीज है, हेडिंग लगाइएगा जो भी है, log b विथ बेस a इज इक्वल टू, अगर इसको हम x मानते हैं तो सर यहाँ से पहला प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट कर रहा है कि सर b शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। चलिए सबका पोस्टमार्टम करते हैं। सर लॉग को सॉल्व करने का सर एंटी लॉग हम पढ़ चुके हैं। सर log b विथ बेस a, x को हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व करने के क्या लिख सकते हैं सर a टू द पावर x इज इक्वल टू b। सर ये इसको एंटी लॉग होता है सॉल्व करने का। यहाँ तक समझ चुके हैं तो इस बातों को हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं बनिए से और एक क्वेश्चन वगैरह लेकर के इसको डिटेल से हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सर कहीं पर लिखा हुआ है कि सर log, क्वेश्चन लिखते हैं log -2 विथ बेस 2। सर ये पहला प्रॉपर्टी, इसको हम लोग चाह रहे हैं कि सिद्ध कर रहे हैं। सर इसके बारे में कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव ले लिए। क्या ले लिए? निगेटिव ले लिए। तो निगेटिव ले लिए है, ठीक है। तो इसको हम बनाना है क्वेश्चन को। सर कैसे बनाएंगे? सर इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक्स। इस क्वेश्चन को बनाना है तो इज इक्वल टू एक्स। चलिए पहले क्वेश्चन है, इसको इज इक्वल टू वाट। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर log -2 विथ बेस 2 इज इक्वल टू हम लोग x मान लिए। सॉल्व करते समय सर एंटी लॉग लगाएंगे, एंटी लॉग लगाएंगे। सर a टू द पावर x इज इक्वल टू b, इट मीन्स 2 टू द पावर, सर 2 का पावर x इज इक्वल टू -2। और आपको पता है कि x का दुनिया में कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे पुट करें और इसको निगेटिव बना दे। लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x, है ना, वैल्यू ऑफ x, जो x का कोई भी वैल्यू नहीं है ना,
कोई वैल्यू है ही नहीं है, जो 1 2 3 माइनस में जो भी रखना है आप रख के चेक कर लीजिए, आपको मिलेगा ही नहीं एक्स का कोई वैल्यू जो इसको क्या करे, मतलब कि इस पर रखे और इसको -2 बना दे। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल टू मेक या गेट जो भी होगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -2। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बेस 0 से बड़ा लीजिएगा, निगेटिव या 0 वगैरह नहीं लीजिएगा, 0 भी रखिएगा तो वही सेंस आपको आ जाएगा। एक चीज हम आपको बता चुके हैं, इस बात का क्लियर हो चुका है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इस पे क्लियर करते हैं कि a का वैल्यू निगेटिव लेके देख लेते हैं, पहले समझिएगा। तो पहले 0 लेके देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हम आपको लिख दिए हैं log 8 एक बार 0 ले लेते हैं, सर इसका वैल्यू क्या होगा। पॉइंट नंबर 2 समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट जो कंडीशन है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो सर यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सर आप सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं log 8 विथ बेस 0 इज इक्वल टू एक्स। सर यहां से अगर देखिएगा तो आप लिखिएगा एंटी लॉग लगाइएगा, तो सर 0 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। सर दुनिया में 0 का कोई भी पावर ले लीजिए, आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, दुनिया इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन 0 का कोई भी ऐसा पावर, मतलब 0 का कोई भी ऐसा वैल्यू पावर लेने पर जो 8 इसको बना दे, वो पॉसिबल ही नहीं है। 0 टू द पावर 0 वो सर लिमिट पर आएंगे तो वहां पर भी आपको बता देंगे। यानी बोले ना कि x का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है 1 2 3 4 जो यहां पर रखिए और इसको 8 बना दे। सर यही रीजन है कि कहा जाता है कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, या ये एक रीजन हो गया। सर एक निगेटिव वाला भी लेके यहीं पे क्लियर कर देते हैं। सर बाय द वे लिख लेते हैं log 7 बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट। सर एक निगेटिव ले लिए, सॉरी 1 बोला था ना, 1 ले लेते हैं। बोला था कि 1 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ये बोला कि 1 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग 1 ले लिए। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू, सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है सर log 7 विथ बेस a इज इक्वल टू एक्स। सर एंटी लॉग लगाइएगा, 1 का पावर x इज इक्वल टू 7। बताइए x का कोई दुनिया में ऐसा वैल्यू है अभी भी कि सर यहाँ पे पुट करे और वहाँ यहाँ से रिजल्ट 7 दे दे, कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, नॉट सर नॉट पॉसिबल। तो इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी आप भी एग्जाम्पल वगैरह लेकर के चेक कर सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ तक अगर समझ गए तो इसमें कुछ क्वेश्चन करवा लेते हैं सर इस बेसिस पे। सर क्वेश्चन सर यहाँ तक अब रिजल्ट हम लोग फाइनली कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि सर log b विथ बेस a इज इक्वल टू x है, तो एंटी लॉग लगाते हैं तो सर a टू द पावर x विथ इज इक्वल टू बी बनेगा या b इज इक्वल टू एक्स बनेगा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि सर a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड b ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होना चाहिए। सर इसमें एक एग्जांपल वगैरह ले लेते हैं। सर जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं log 4 विथ बेस x माइनस में 4, ठीक है। सर इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, log 4 विथ बेस 4, ये हम आपको ले लिए। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर मैथमेटिकली यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, हेडिंग लगा लीजिएगा यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर x का कौन सा वैल्यू होगा, तो सर यहाँ पे x के लिए सर डिफिनेशन कहता है सर ये आपका जो बेस है वो 4 ग्रेटर देन होता है। सर इसको सॉल्व करते हैं और देखिएगा सर पहला सॉल्यूशन है कि नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सर नंबर ग्रेटर देन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। सर 4 ग्रेटर देन 0, ये बात हो गया, आपका एक पार्ट हो गया, ये है भी। सर बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 4, यानी x का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि x माइनस 4, सर ये कंडीशन फॉलो हो गया। सर ये कि x डज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ से लिखाइएगा तो x का वैल्यू
इधर इसको ले आइएगा तो 1, यही है ना, x ग्रेटर देन, ठीक है, x माइनस 4 नहीं होगा 1 के इक्वल, तो सर प्लस में 4 यानी कि x इज इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। सर x माइनस 4 शुड नॉट इक्वल टू 1, ये इधर आ जाएगा तो x प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो सर x का जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। सर x का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए और 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सर आपको इनइक्वालिटी का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये 5 को इंक्लूड नहीं करना है और 4 से बड़ा आपको जहां तक जाना है वहां तक जानिए। 4 से बड़ा जितना भी नंबर लेना है वो ले सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, सर 4 को इंक्लूड नहीं करना है तो 4 एंड यहाँ टू इन्फिनिटी, बट आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है, तो सर 5 इंक्लूड नहीं करना है, तो ये 5 इंक्लूड नहीं हो गया। इसका मीनिंग यही हो गया, ये आपका हो गया। सर एक दो क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है, फटाफट हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं, log 3 माइनस में 4x विथ बेस 5। सर इसको भी सॉल्व कर लेना है, हेडिंग लगा लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए आगे देखिएगा, log x विथ बेस 2, कुछ इजी क्वेश्चन भी है और कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप का भी क्वेश्चन है जो आपको बताया जा चुका है। log x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 बेस 2, और आप देखिएगा log 4 माइनस में मॉड ऑफ x विथ बेस x माइनस में 2। अगला क्वेश्चन है log मॉड ऑफ, सीधे मॉड हटा दीजिए, log x माइनस 1 विथ बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, एक मिनट, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, आपको बना लेना है। यहां तक आप समझ गए होंगे तो आपके लिए काफी बेहतरीन बात है। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए यहां तक लॉग का डिफिनेशन था, कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको दिया गया है। अब यहां से बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का, और जो भी 10 से बड़ा प्रॉपर्टीज है कोशिश करेंगे कि एक एक प्रॉपर्टीज को हम आपको प्रूफ कर दे, उस पर एक दो एग्जाम्पल करवा दे और कुछ क्वेश्चन दे दे ताकि आप उसको बना लीजिएगा। देखना है एक बात, चलिए तो हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ये बात आपको बहुत जानना जरूरी है। अभी तक का जितना बात आप पढ़े हैं वो तो लॉग का कंडीशन था, डिफिनेशन था, लॉग को सॉल्व करने का तरीका था, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज हम लोग इसलिए पढ़ते हैं किसी भी चीज का कि क्वेश्चन को क्या बने, आसान बना जाए, क्रिटिकल ना बना। तो हेडिंग लगेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, ये आपको हेडिंग लगाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। चलिए पहला प्रॉपर्टी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, बाकी तो सब प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको हम तो दिखा देंगे। पहला प्रॉपर्टीज हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं। देखिएगा log 4 विथ बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, पहला प्रॉपर्टी समझिएगा। सर इसको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। सर log 4 विथ बेस 2 हमको नहीं मालूम सॉल्व करने पे क्या आएगा, x मान लिए। सर एंटी लॉग लगा देते हैं, 2 टू द पावर x, सर 2 का पावर x इज इक्वल टू 4। सर अब आपको पढ़ा चुके हैं ये 4, 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। सर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 आ गया। सर x इज इक्वल टू 2। अभी रिजल्ट को ध्यान में रखना है एक एक बात। सर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, log 1/4 विथ बेस 1/2। सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए। सर सॉल्व करते हैं तो सर इसको लिख सकते हैं log 1/4 विथ बेस 1/2। सर इज इक्वल टू x मानते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 तभी आएगा जब
सीधे लिख देते हैं 1/2 का पावर अगर x लगाएंगे सर 1/2 का पावर सर हम लोग अगर x लगाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/4। सर इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो इट मीन्स यहाँ से पता चलेगा 1/2 टू द पावर x और इसको लिखिएगा तो 1/2 और इसका भी पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सर 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही रहेगा, 4 का पावर 2। सर बेस इक्वल है तो पावर भी समान आ जाएगा x = 2। सर यहाँ तक अभी इसको अभी रहने दीजिए, फिलहाल समझिए कि ये दो आपको तरीका बताएं। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। log 16 विथ बेस 1/2। सर इसका वैल्यू क्या आएगा देखिएगा, सर सॉल्व कीजिएगा तो सर log 16 विथ बेस 1/2 इज इक्वल टू इसको x मान लिए सर 1/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। इट मीन्स 2 को ऊपर ले जाएंगे तो सर क्या बनेगा 2 का पावर -1 टू द पावर x इज इक्वल टू 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4। सर यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 का पावर -x इज इक्वल टू 2 का पावर 4। सर इसको सॉल्व कीजिएगा, बेस समान है तो -x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू -4। ये कंडीशन आ गया। देखिएगा एक एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। log 1/16 विथ बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट। सर इसको सॉल्व कीजिएगा तो सर बुआ इसका रिजल्ट आ जाएगा log 1/16 विथ बेस 2 इज इक्वल टू x। इट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 का पावर x इज इक्वल टू 1/16। सर 2 का पावर x इज इक्वल टू 1/16 मतलब 2 का पावर 4, नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा। 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर -4। सर बेस समान तो x इज इक्वल टू -4। अब आपको कुछ नोट करना है। क्या नोट करना है कि यहाँ का वैल्यू देखिए सर, यहाँ पर भी वैल्यू 4 था 2 था, यहाँ पर भी वैल्यू सर 1/4 था 1/2 था। सर एक कंडीशन में a, सर ये a और ये b यानी a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 1, a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 1। इट मीन्स अगर हम लिखते हैं log b विथ बेस a इज इक्वल टू x है तो इससे कंपेरिजन कर रहे हैं कि सर b का जो वैल्यू है वो 4 है और a का जो वैल्यू है वो 2 है, दोनों वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक, यहां पर देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो यहां पर देखिएगा a एंड b बोथ आर लेस देन 1। सर एक सेंस ये है सर, अगर दोनों वैल्यू बेस और नंबर दोनों या तो 1 से बड़ा हो या दोनों, ध्यान से सुनिएगा, दोनों 1 से छोटा हो, इस केस में जो रिजल्ट मेरा आता है वो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आता है। यहां पर भी रिजल्ट 2 आया है, यहां पर भी रिजल्ट 2 आया है, वो तो बाय डिफॉल्ट हम इंटरचेंज करके एग्जांपल लिए इसीलिए आ गया, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन जैसे ही आप एग्जांपल चेंज किए, इसमें से एक वैल्यू 1 से बड़ा और एक वैल्यू 1 से छोटा लीजिएगा, वैल्यू का रिजल्ट निगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिएगा तो सर यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा कि सर इसको अगर log b विथ s अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे सर b दिखिएगा वो ग्रेटर देन 1 है यानी 16 है और a लेस देन 1 है 1/2 है। सर इसको सॉल्व किए, रिजल्ट क्या आया, निगेटिव रिजल्ट आया। और यहाँ से एक बात और याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे b जो बाबू था वो लेस देन 1 था बट a जो था बाबू वो ग्रेटर देन 2 था। अरे हाँ कि ना भाई, अगर ये बात समझ में आ गया तो ये भी रिजल्ट आपका -4 आया, निगेटिव आया। तो यहाँ से एक पहला प्रॉपर्टी आपका स्टार्ट हो चुका है कि अगर बेस एंड नंबर दोनों अगर 1 से बड़ा होता है या दोनों 1 से छोटा होता है तो रिजल्ट आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर इसमें से कोई एक 1 से बड़ा और कोई एक 1 से छोटा तो आंसर आपका वो निगेटिव आता है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, समझना है और सबको नोट डाउन कर लेना। ये पहला प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट कर दिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अपने सिलसिला को बढ़ाते हैं। सर दूसरा प्रॉपर्टीज है आपका log n विथ बेस n।
log n विथ बेस n, अगर दोनों आपका बराबर आ जाए, दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो सर सिंपल सी बात है कि सर n का क्या पावर ले, डिफिनेशन से ही बना देते हैं सर, n का क्या पावर ले कि इसको क्या बना दे, n बना दे। नहीं समझ में आता है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर हमको नहीं मालूम, सर x लिख लेते हैं, सर सॉल्व कीजिए। नॉर्मल से बात, इसको क्या ज़्यादा क्रिटिकल बनाना, कोई जब सिंपल से बनता है तो इसको क्रिटिकल नहीं बनाना। तो सर n का क्या पावर ले कि n बना दे, सर 1 ले ले, सर n का पावर 1, n आ गया। तो पहला प्रॉपर्टी याद रखिएगा, log n एंड बेस n, इफ बेस एंड नंबर अगर बराबर हो जाता है तो उस केस में आपका जो रिजल्ट है जो वो आपको किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। जैसे एग्जाम्पल, log 32 क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। log 1/2 विथ बेस 1/2, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। log 8 विथ बेस 8, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो आगे इसका मतलब यहाँ तक लिख लिए, तो आगे हम लिख रहे हैं log -2 विथ बेस -2 क्या आएगा, 1 आएगा। log 1 विथ बेस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। ये सब जो आप किए हैं ना, महापाप किए हैं। क्या किए हैं, महापाप किए हैं। आप log के डिफिनेशन को फॉलो नहीं किए हैं। सर log का डिफिनेशन है कि बेस एंड नंबर एंड बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। सर ये -2 ले लिए, ये भी -2 ले लिए, सर दोनों आप निगेटिव ले लिए, यानी कि 0 से छोटा ले लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आप log कोई प्रॉपर्टी को, यानी कि उसके डिफिनेशन को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी 1 नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा तो क्या होगा, सर अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अनडिफाइंड। और आपको भी पता है कि ये बेस कभी भी जीवन में 1 नहीं होता है, बेस 1 नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जो आपसे ब्लंडर गलती हो सकता था, उस गलती पे हम आपको ब्रेक लगाए हैं, और ब्रेक पर एकदम बिल्कुल ध्यान देना। ठीक, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए, प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया था। देखिए नंबरिंग वगैरह हमसे भूल जाते हैं, 2 हो गया था। नंबरिंग कहीं भूल जाते हैं तो अब नंबरिंग खुद से देना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी तरह से सर प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 आता है log n और बेस 1/n अगर रेसिप्रोकल हो जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको पीछे रेसिप्रोकल वाला दे चुके हैं, तो सर इसका वैल्यू क्या आता है, -1 आता है। ये छोटा है सर, 1/n का पावर क्या ले कि n बन जाए, जाहिर सी बात है कि -1 ले। सर इसी तरह से इसी का दूसरा पार्ट है कि सर log 1/n, सर log 1/n विथ बेस n, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो नोट करके अगर लिखना होगा तो नोट करके लिख लीजिएगा, इफ नंबर एंड बेस, इफ नंबर एंड बेस ऑफ log, बेस ऑफ log आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, या रेसिप्रोकल एक दूसरे के साथ ही होता है, देन आपका रिजल्ट क्या आता है, -1 आता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो log 3 बेस 1/3, सर इसका भी रिजल्ट -1 आ जाएगा। सर log 100 अपॉन में सर 100, सर इसका भी रिजल्ट -1 आ जाएगा। सर log 100 1/100 100 आ जाएगा, सर इसका भी रिजल्ट 1 आ जाएगा। log 60 अपॉन में 1/60, अब बेस 60 हो गया, सर इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी को समझ लिए हैं, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। सर प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपका पावर प्रॉपर्टी। क्या, कौन सा प्रॉपर्टी है सर, ये सब कुछ नाम लिखा हुआ, पावर
पावर प्रॉपर्टी। सर पावर प्रॉपर्टी क्या है उसको एक बार समझते हैं। सर पावर प्रॉपर्टी है कि सर कहीं पे लिखा हुआ है, सर एक को हम प्रूव करेंगे, पहला ये देख लीजिएगा। पावर प्रॉपर्टी में बहुत सारा है, log b टू द पावर m विथ बेस a, अगर इस तरह का लिखा हुआ है सर दोनों तरफ से फॉर्मूला लगता है। ये भी बात आपको पता है कि LHS टू RHS टू RHS टू LHS। सर कहीं पे लिखा हुआ है log b टू द पावर m विथ बेस a, सर ये जो पावर है ये कूद के आगे आ जाता है। सर इसको कूद के आ जाएगा तो सर ये क्या बनेगा, m इंटू log b विथ बेस a। ये सर प्रॉपर्टी आपका बनता है। सर प्रॉपर्टी बनता है, सर इसका प्रूफ हम आपको दे देते हैं। हम खुद आपको कह रहे थे कि एक एक चीज़ का प्रूफ हम आपको दे देंगे, बस पेशेंस रखिए और समझिए। हर एक डिपार्टमेंट का आपको एक एक प्रॉपर्टी हम खुद प्रूफ कर देंगे, बाकी आपको प्रूफ करना होगा। सर इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा सर देखिएगा। हम लोग चलते हैं LHS से। कहाँ से चलते हैं बाबू, LHS से। सर LHS कह रहा है कि log b टू द पावर m विथ बेस a। सर हम log के डिफिनेशन से इसको इज इक्वल टू x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर a टू द पावर x, सर a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर m बनेगा। a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर m बनेगा। सर यहाँ से हमको m हटाना है तो सर दोनों तरफ सेम पावर से डिवाइड कर दीजिए, ये बात पता है। तो यहाँ से पहले हम लोग लिख सकते हैं, पहले समझिएगा b टू द पावर m, इसी बात को सर हम ऐसे लिख रहे हैं a टू द पावर x। सर ये पावर m हटाना तो इधर भी इसके पावर को m से डिवाइड कर दीजिए, इधर से भी डिवाइड कीजिए। सर b इज इक्वल टू बनेगा a टू द पावर x बाई m। इसको सर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हालांकि कहीं पे भी मान ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकन लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकन लॉग बोथ साइड। सर टेकन लॉग बोथ साइड विथ बेस, सर बेस क्या चल रहा है, ए चल रहा है तो ए ही ले लीजिए। सर यहाँ पे क्या बनेगा, log b विथ बेस a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा सर log a टू द पावर x बाई m विथ बेस a। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, सर यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। तो सर आगे हमको पता है log a बाई a, अभी जस्ट पढ़ के आ चुके हैं। log a बाई a, ध्यान से देखिएगा, जो जो बात आपको पढ़ाया गया उस बात के। सर log n विथ बेस n का वैल्यू 1 होता है। सर log n विथ बेस n का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सर बहुत सारा एग्जाम्पल दिए थे। सर इसी तरह का यहाँ पे कुछ कंडीशन है, समझिए कंडीशन क्या है। सर ये कंडीशन आपका, ये सर log b विथ बेस a है, और यहाँ पे बाबू log a बाई यानी log a विथ बेस a है। इसका ये तो इसका एक वैल्यू है। तो यहाँ तक आपको समझ में आता होगा, और यहाँ तक समझ लिए हैं तो सर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सर इसका वैल्यू तो 1 बना देगा। सर इसका वैल्यू क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो सर ये वैल्यू log n विथ बेस n 1 बना देगा। इट मीन्स 1 का पावर x बाई m, नहीं समझिए सर ये वैल्यू को आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से समझिए, यहाँ पे ही रहने दीजिए। इसको हम लोग कंपेरिजन करते हैं। क्या करते हैं हुआ, कंपेरिजन करते हैं। अगर कंपेरिजन करेंगे तो सर ये एक वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बाई m आ जाएगा। तो सर यहाँ से आप देखिएगा log b विथ बेस a इज इक्वल टू x बाई m। सर यहाँ से क्रॉस कीजिएगा तो सर m log b विथ बेस a इज इक्वल टू x है। सर x किसको माने थे, सर इसी चीज़ को माने थे। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि log b विथ m x, यहाँ पे हम इस बात को क्या कर सकते हैं, पुट कीजिएगा x जगह पे। तो सर x जगह पे पुट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सर log b टू द पावर m विथ बेस a, LHS बराबर RHS। आप खुद से देख लीजिए, ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज है। इस पर अगर क्वेश्चन वगैरह देखिएगा तो क्वेश्चन हम आपको पीछे भी लिखवा चुके हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सर log 10 टू द पावर 3
बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा, एकदम ईजी है। 10 को इसको इधर ले जाइए, 3 log 10/10 यानी 10 विथ बेस 10, इसको सर n/n के हिसाब से सर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। बहुत सारा आपको क्वेश्चन वगैरह मिलेगा, कोशिश करेंगे कि हम अपने टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन वगैरह दे दें। सर आगे प्रॉपर्टीज इसी में का कुछ है जो हम आपको लिख देते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी में ही। सर बेस चेंज सॉरी पावर वाला में, बेस चेंज प्रॉपर्टी नहीं सर, इसी का सर ये 1 नंबर समझा दिए हैं, 1 नंबर ये समझाया गया है। बाकी इसका 2, 3 आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ेंगे वीडियो उतना लेंदी बनेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा, हम आपको एक रिजल्ट लिख देते हैं। सर इसका 2 नंबर रिजल्ट है, क्या है वो देखिएगा। सर इसका 2 नंबर रिजल्ट है कि log b, अब सर पावर जो है आपका बेस में आ गया, a⁻m आ जाए तो सर इसका रिजल्ट क्या बनेगा। सर इसका एकदम इजी रिजल्ट है कि सर इसमें का m आगे आता था डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई होता था, इसका बेस आया तो डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 1/m मल्टीप्लाई बाय log b विथ बेस a। सर ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है। इसी से सर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर पावर में भी बेस आ जाए और नंबर में भी बेस आ जाए, जैसे log b और इस पर आ जाए m और a इस पर आ जाए n। सर इसका क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना नेचर को फॉलो करेगा, नंबर वाला आके मल्टीप्लाई होगा तो सर यहाँ से बनेगा ये m, कोई दिक्कत। सर बेस का जो पावर आके डिवाइड होगा n इंटू में log b विथ बेस a। तो ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये रिजल्ट्स का ही पार्ट है, जो ये आपका पावर प्रॉपर्टी के ही रिजल्ट का ये पार्ट है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर कितना था सर, प्रॉपर्टी नंबर 3 था। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपका क्या बनेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये प्रॉपर्टी नंबर 1, 4 का 1 हो गया, ये 4 का 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 4 का 2 हो गया, ये 4 का 3 हो गया। यहाँ तक समझ गए हैं तो सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी का नाम है सर प्रॉपर्टी नंबर, उस पर आप बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, बहुत सारा हम फेमस क्वेश्चन एक देखे हुए थे, एक क्वेश्चन देखे हुए थे log अंडर रूट, ठीक है 3 विथ बेस क्या था, विथ बेस 3 था, विथ बेस 3 था। सर इसका वैल्यू क्या होगा, एकदम इजी है, आप पता है कि इसका मतलब 1/2 होता है, इसका भी मतलब 1/2 होता है, इसका भी मतलब 1/2 होता है, इसका भी मतलब 1/2 होता है। तो आप लिख सकते हैं log 3 बेस 1/16 विथ बेस 3, इसको आप x मान लीजिएगा, इट मीन्स 3 का पावर x, पहले इसको आप और सॉल्व किए तो ये कूद के वापस आ जाएगा, तो इट मीन्स 1/16 इंटू में log 3 विथ बेस 3। यहाँ तक देखिएगा सर, ये पावर में देखिए नंबर का आएगा तो ये कूदेगा 1/3, और सर यहाँ से हो जाएगा 1/16 log सर n/n, सर आपका क्या होता है 1 होता है, तो सर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/16। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व ही कर दिए हैं। चलिए आगे देखिएगा, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, क्या देखना है हुआ, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ये शायद प्रॉपर्टी नंबर 5 होगा। सर इसमें भी देख लेना है। सर इसमें आपका आ गया प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। सर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो सर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहता है कि कहीं पे लिखा हुआ बुआ log x इंटू में y, log x इंटू में y बेस विथ a है, तो सर इस प्रोडक्ट को हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं log x के लिए अलग x विथ बेस a प्लस फिर से log, और किसके लिए y के लिए log y विथ बेस a। सर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो जो बात बताया जा रहा है उस पर एकदम ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखना है। सर इसका प्रूफ वगैरह अगर देखिएगा तो बहुत इजी है, हम एक को प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप एक प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर इसका हम अगर RHS पार्ट से लेते हैं तो देखिएगा फ्रॉम RHS, सर RHS क्या है, सर RHS है log x विथ बेस a प्लस में log
वाई विथ बेस ए। यहाँ तक समझ रहे होंगे सर, लॉग एक्स विथ बेस ए, लॉग वाई विथ बेस ए। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो सर देखिएगा, एक पार्ट ये हमको दिख रहा है, एक पार्ट हमको ये दिख रहा है, दो पार्ट है इसका। सर इस पार्ट को हम कुछ मान लेते हैं, इस पार्ट को हम कुछ मान लेते हैं। तो लेट मान लिए बाबू, हम क्या मान लिए, तो लॉग एक्स विथ बेस ए, इसको सॉल्व किया तो मान लिए कि एम आया। ठीक, क्या आया, एम आया। और इस पार्ट को सॉल्व किए, अगला पेज ही ले लेते हैं, देखो अगला पेज ले लेते हैं। सर क्या बना था देख लो सर, ये लॉग एक्स विथ बेस ए प्लस में लॉग वाई विथ बेस ए। सर इधर वाला को कुछ मानना था तो हम लोग कह रहे हैं कि लेट एज्यूम करते हैं कि लॉग एक्स विथ बेस ए इज इक्वल टू एम। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सर ए टू द पावर एम इज इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। सर इधर आ जाइए, इस वाले पार्ट को देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं बाबू लॉग वाई विथ बेस ए इज इक्वल टू, इसको एन मान लिए। तो सर हमको पता है कि यहाँ से ए टू द पावर एन इज इक्वल टू वाई बनेगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। सर ये लॉग को सॉल्व किए हैं सर इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम सर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। सर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई बनेगा। सर ये पावर जुड़ जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस में एन इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई। सर टेकन लॉग बोथ साइड, क्या करते हैं बाबू, टेकन लॉग बोथ साइड। इसमें हम लोग करते हैं टेकन लॉग बोथ साइड, बोथ साइड विथ बेस ए था तो ए ले लेते हैं। चलिए सर, टेकन लॉग बोथ साइड विथ बेस ए, सर बनेगा लॉग ए टू द पावर एम प्लस में एन विथ बेस ए लिए हैं। सर लॉग एक्स इंटू में वाई विथ बेस ए लिए हैं। सर आपको पता है ये कूद के आगे जाएगा, सर ये बनेगा m प्लस में n और ये बनेगा log a विथ बेस a इज इक्वल टू सर log x इंटू में y विथ बेस a। सर log a विथ बेस a 1 होता है, इट मीन्स बना सर m प्लस में n इज इक्वल टू log x इंटू में y विथ बेस a। सर m और n को कुछ माने थे, सर m किसको माने थे, सर ऊपर में ही है, सर m माने थे log x विथ बेस a को, तो m की जगह पे लिख सकते हैं सर log x विथ बेस a, और n की जगह पे मांगने थे y, तो log n की जगह पे माने थे y वाले को log y विथ बेस a इज इक्वल टू log x y विथ बेस a। सर यही इसका प्रूफ है, सर यही इसका क्या है, प्रूफ है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल आसान था। आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये सर प्रोडक्ट का था। इसमें अगर सर 2 से ज़्यादा आ जाए, 3 से ज़्यादा आ जाए तो सर उसको हम लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से। सर इसमें क्वेश्चन वगैरह बहुत सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगर सर इसमें 3 आ गया, 4 आ गया, जैसे कि इसको समझने के लिए कहीं पे क्वेश्चन आ गया log x इंटू में y इंटू में z विथ बेस a, बेस तो लेना ही पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं बाबू हम लोग log x विथ बेस a प्लस में log y विथ बेस a प्लस में सर log z विथ बेस a। इससे भी ज़्यादा आएगा तो डॉट डॉट लगा के हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट फार्मूला होता है। सर इसमें क्वेश्चन वगैरह हम आपको एक दे देते हैं, ठीक है, मेरे पास है तो ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको देख देते हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिएगा log x प्लस में 2 विथ बेस a प्लस में log, सो यहाँ पे 5 था ना, log x माइनस में 2 विथ बेस a 5
इज इक्वल टू 8 था। इसको सॉल्व करना है तो a प्लस बी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कीजिए, फिर एक लॉग बनेगा, एक लॉग बनेगा, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था लॉग x प्लस में 1 विथ बेस 2 प्लस में लॉग x माइनस में 3 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 10। इसको भी सॉल्व कर लेना है। सर अगला क्वेश्चन था लॉग अंडर रूट 8 माइनस में रूट 11 विथ बेस 7 प्लस में लॉग अंडर रूट 8 प्लस में रूट 11 अपॉन में 7। सर इसको भी सॉल्व कर लेना था। तो ये सब लॉग के प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन था। आते हैं फटाफट देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कितना लंबा वीडियो हो गया बुआ, 1.5 घंटा का हो गया। 1.5 घंटा में इतना लॉग पढ़ा दिए, क्लास में यही बहुत समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बुआ क्वोशेंट नंबरिंग कर लीजिएगा, ये कितना नंबर है, ठीक है। क्वोशेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। क्वोशेंट प्रॉपर्टी देखिएगा, ये क्या होता है, लॉग का ही पार्ट है। सर वो प्रोडक्ट में था, ये डिवाइड में हो जाएगा। सर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग x अपॉन में y विथ बेस a लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं बाबू लॉग x विथ बेस a डिवाइड के लिए माइनस लॉग y विथ बेस a। सर इसको भी प्रूफ कर देते तो ठीक रहता। सर हम तो कर ही देंगे, लेकिन आपको सलाह देते हैं कि सेम आप LHS उठाइए। क्या उठाइए सर? LHS नहीं, RHS उठाइए, और सर उसको भी m मानिए, n मानिए। जहां पे आप क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर दीजिएगा। इतना बात है कि जहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जैसे पीछे वाले में सर यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि सर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किए थे, सेम सिचुएशन घटेगा। आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका बनेगा x अपन में y और a टू द पावर m माइनस में। फिर सॉल्व कीजिएगा, टेकन लॉग बहुत सारे सेम प्रोसेस से बनाइएगा, आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको बात को याद रखना है, ठीक है। यहां से और सारा भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो हम देख लेते हैं मेरे पास। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। नहीं, एक नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो कहीं पे सर आ गया लॉग x इंटू में y अपॉन में z आ गया विथ बेस a। कुछ नहीं करना है सर, जहां जहां पे मल्टीप्लाई है उसको प्लस में लिखिएगा, और जितना भी डिवाइड में है उसको माइनस में लिखिएगा। सर क्या बनेगा, लॉग x विथ बेस a प्लस में, ये मल्टीप्लाई में तो प्लस में आ जाएगा, लॉग y विथ बेस a, बट z डिवाइड में है तो माइनस लगा के लिख दीजिएगा लॉग z विथ बेस a। ऐसे और क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आ गया सर बाबू, लॉग x प्लस में y अपॉन में p इंटू में q विथ बेस a ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिजल्ट बनेगा बाबू लॉग x विथ बेस a प्लस में लॉग y विथ बेस a। सर नीचे वाला के लिए माइनस लॉग p विथ बेस a माइनस लॉग q विथ बेस a। ये आपका एक साथ अगर प्लस माइनस आ गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई आ गया, तो इस तरह से आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, दे देते हैं आपको, बनाते रहिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन है, लॉग 81 विथ बेस 2 माइनस में लॉग 72 विथ बेस 2 है, तो इसको नॉर्मल है माइनस में, तो इसको एक साथ करना है, तो लॉग 81 अपॉन में 72 विथ बेस 2 बनेगा। ये आपका हो गया, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए, तो इतना ही आंसर इसका हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन वगैरह है अलजेब्रिक रूल में, देख लीजिएगा, लॉग x प्लस में 2 विथ बेस 3 माइनस में लॉग x माइनस में 2 विथ बेस 3। इसको सॉल्व करना है, इसको नॉर्मल आप सॉल्व कीजिए तो क्या बनेगा, लॉग x प्लस में 2 अपॉन में x माइनस में 2 विथ बेस 3। यहाँ पे कोई वैल्यू रहता है तो उसको हम इक्वेट करते हैं। एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या था, तो सर मेरे पास एक क्वेश्चन है,
सर मेरे पास एक क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन नहीं कहिएगा, बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। log 125 विथ बेस 80 प्लस में log 4 अपॉन में 25 प्लस में log 81 अपॉन में 50। ठीक है, ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। सर बेस तो आप लिखे ही नहीं, आपको पता है कि नेचुरल लॉग में कुछ बेस नहीं है, तो वो क्या मान लेना है, 10 मान लेना है सॉरी कॉमन लॉग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो प्रॉपर्टी नंबर को आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी वगैरह भी है हम लोग के पास, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। टाइम कितना हो गया? चलिए सर, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सर नंबरिंग मेरे पास भूल गए हैं, आप इसको लगाइएगा, पीछे से आप लोग नंबरिंग लगाइएगा। सर कहीं पे आ जाता है a टू द पावर log b विथ बेस a। सर नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका पावर आ गया log b विथ बेस a, इस तरह का कुछ कंडीशन आ गया। फिर से एक बार समझिएगा क्या लिखा हुआ है। सर log, अच्छा इसको और ऐसे क्लियर करके लिखते हैं। सर n कोई नंबर है, इसका पावर log n विथ बेस a है। सर इसका रिजल्ट आप किसके इक्वल आता है? सर अगर दोनों सेम है तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाता है? n के इक्वल आ जाता है। सर कहीं पे हम कुछ मिस्टेक, एक मिनट सॉरी, अगर a है, सॉरी, अगर ये जो नंबर और बेस ये दोनों सेम है, ये नंबर और बेस ये दोनों सेम है, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आता है? n के इक्वल आ जाता है। a टू द पावर log n विथ बेस a इसके इक्वल आ जाता है। सर इसको हम प्रूफ भी कर देंगे बहुत आसानी से। देखिएगा इसको प्रूफ करना है, पर इस एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 36 टू द पावर log 81 विथ बेस 36। देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, इस पर पावर है, तो इसका आंसर ये यहाँ पे आके उतर जाएगा, यानी क्या बनेगा? 81 बनेगा। जैसे में आप देख रहे हैं कि 82 टू द पावर log 76 विथ बेस 82 आ गया। सर ये दोनों अगर बराबर है तो ये उतर के 76 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत इजी है। देखिएगा सर अभी आप जस्ट बोले हैं कि सर a टू द पावर log n विथ बेस a है, तो इसको हम लोग n करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए करते हैं सर, कुछ नहीं करते हैं, इसी को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 और कह रहे हैं टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड। ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को देखना है। टेकन लॉग बोथ साइड विथ बेस a। बेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो विथ बेस a ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे a है, विथ बेस a। चलिएगा तो यहां पे लॉग लेंगे तो क्या बनेगा? लॉग, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, क्या बनेगा? a टू द पावर log n विथ बेस a, और ये जो टेकन लॉग की इसका बेस n हो गया। सर log ले लिए विथ बेस n के साथ एज इट इज इस वैल्यू को लिखे हैं, इधर बनेगा बाबू log n विथ बेस a। सर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको क्या करेंगे? सर a बाई a है
चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है ये पावर, सर ध्यान समझिएगा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, लॉग का एक नंबर है और ये पावर है, पावर कूद के आगे आ जाएगा, पावर कूद के आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा, लॉग एन विथ बेस एन इज इक्वल टू, इसमें बनेगा लॉग ए विथ बेस ए इज इक्वल टू लॉग एन विथ बेस एन। सर लॉग ए ये क्या हो जाता है, इक्वल हो गया, ये आपका इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया सर, इसका वैल्यू 1 हो गया, लॉग ए विथ बेस ए, तो सर लॉग एन ए, सर लॉग विथ एन ए, ये दोनों LHS बराबर आपका RHS आ गया। अगर ये बराबर है तो ये भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। इसमें कुछ और देख लेते हैं हम लोग, इसमें ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन तो मेरे पास है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा तो ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे 4 टू द पावर, अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, 81 विथ 4, तो ये कैंसिल होकर कितना बनेगा, 81 बन जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिएगा, अगला प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है, फटाफट प्रॉपर्टी देख लेना है। सर a टू द पावर, सर a टू द पावर अगर आपका है लॉग, ध्यान सुनिएगा, a टू द पावर आपका है लॉग c विथ बेस a, सर a टू द पावर, ध्यान से समझिएगा, a टू द पावर है आपका लॉग b, है ना, यहां से आपको हम बता रहे हैं कि a टू द पावर लिखा हुआ है, सर a टू द पावर लिखा हुआ है लॉग c विथ बेस b। सर अगर इसमें हम चेंज कर दें, सर इसके नंबर और इस जो नंबर लिखा हुआ उसमें चेंज कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं c टू द पावर लॉग, सर ये c नीचे आया तो इसको ऊपर ले जाइए, a विथ बेस b। सर ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी एक बार आपको ध्यान में रख लेना है, ये सब का इतना यूज है नहीं। अगर इसको सर प्रूफ करना है तो बिल्कुल हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सर टेकन लॉग बोथ साइड्स विथ बेस, सर यहाँ का बेस b है, यहाँ का विथ बेस है तो b ले लेते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो देखिए लॉग क्या है बाबू, a, ये एक नंबर है और इस नंबर का पावर क्या है, लॉग c विथ बेस b, और इसका हम लोग a लिए हैं। सर यहाँ पे c हो गया, सर यहाँ पे लॉग लिए हैं तो लॉग c टू द पावर लॉग a विथ बेस a, और यहाँ पे सर विथ हम लोग बेस क्या लेके चले थे, सर b लेके चले थे ना, b लिए थे ना, तो यहाँ पे आप बाबू b ले लीजिए। सर ये लॉग है, नंबर है, उसका पावर ये कूद के आगे आ जाएगा, ये पूरा का पूरा है सर, ये पूरा का पूरा कूद के आगे आ जाएगा तो बनेगा बाबू लॉग c विथ बेस a मल्टीप्लाई बाय ये वाला बच जाएगा तो लॉग a विथ बेस b इज इक्वल टू, सर ये भी कूद के आगे बढ़ेगा तो ये बनेगा, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, अच्छा यहाँ पे बेस b था ना, लॉग a विथ बेस b मल्टीप्लाई बाय लॉग c विथ बेस b। आप देखिएगा दोनों तरफ का पार्ट, लॉग c विथ बेस a, लॉग c विथ बेस a, लॉग a विथ बेस a, लॉग विथ a विथ बेस a, दोनों बात बराबर आ गया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो गया। सर यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टीज है, इसके बाद आपका लॉग का जितना भी बेसिक है वो खत्म होता है। सर क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम मानते हैं कि बहुत कम करवाए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको लिखवा दिए हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो एक वीडियो आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर पर आएगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा और उस प्रॉपर्टी का नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी का नाम है बाबू बेस चेंज प्रॉपर्टी। सर बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो हम आपको सर आपको जो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में रिलेशन बताए थे, इसी हम लोग फार्मूला का यूज किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ लेना एक बार।
बेस चेंज प्रॉपर्टी को यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। सर बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, log b विथ बेस a है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू log b और log a। ठीक सर, ये भी बेस को भी हम लोग यहाँ पे बता दिए, इसको हम मतलब नीचे कर दिए हैं, और यहाँ पे हम अपने मन से कोई भी बेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सी ले लिए हैं, क्या ले लिए हुआ, सी ले लिए हैं, लिखेंगे वेयर सी इज अ एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको और क्लियर से लिखना है तो लिख सकते हैं बाबू, इसको हम लोग log b और इसको लिख सकते हैं बाबू log a। सर इसका बेस ले लिए सी, इसका ले लिए सी, लिखेंगे सी इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। कांस्टेंट दो तरह का होता है, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट बस इतना याद रखना है कि c मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड c डज नॉट इक्वल टू 1, ये बात को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। सर इसका भी कुछ और पार्ट है, उस पार्ट को देख लेते हैं। इसका सर दूसरा नंबर बेस चेंज प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ और भी फार्मूला है, सर उस फार्मूला को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं डिवाइड में। सर कहीं पर लिखा हुआ है log a विथ बेस a मल्टीप्लाई बाय log, ध्यान सुनिएगा, ये नंबर इसके बेस में आ जाएगा। सर इस तरह से लिखा हुआ log a विथ बेस a, सर नंबर बेस में आ गया तो सर डायरेक्ट इसको हम रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं log a से a खत्म, मानिएगा यहाँ पे रिजल्ट बनेगा c विथ बेस a। सर एक विथ बेस चेंज प्रॉपर्टी में ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होता है। सर आगे बढ़ते हैं। सर अगला प्रॉपर्टीज है, कहीं पर लिखा हुआ है बाबू log, थर्ड नंबर, सर कहीं पर लिखा हुआ है log a विथ बेस a मल्टीप्लाई बाय log b विथ बेस a। अगर ये भी लिखा हुआ है तो सर आप पिछले प्रॉपर्टी को फॉलो कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ का नंबर यहाँ का बेस अगर सेम हो जाता है तो रिजल्ट डायरेक्ट लिखते हैं log ये नंबर और ये बेस c विथ बेस a। सर तो यहाँ से सर हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1। सर ऐसा क्यों, तुम ध्यान से देखो, सर ध्यान से देखो, तो इसको लिख सकते हैं बाबू log, सर यहाँ का नंबर बराबर है, ये बराबर है तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट बनेगा ये नंबर यानी b विथ बेस b, और अगर दोनों बराबर हो गया तो ये आपको पता है कि पीछे पड़ चुके हैं, तो एक रिजल्ट ये बना। सर चौथा रिजल्ट अगर देखिएगा तो चौथा रिजल्ट यहाँ से एक बनेगा सर बेस चेंज प्रॉपर्टी में log a विथ बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन में, सर इसको जैसे रेसिप्रोकल कीजिएगा सर बेस और वैल्यू चेंज हो जाएगा एक दूसरे को, तो b विथ बेस a। सर ये कुछ बेस प्रॉपर्टीज था जहाँ से हम लोग क्वेश्चन वगैरह को क्या किए हैं, डील किए हैं। तो यहाँ तक आपका जितना भी पढ़ाया गया है, देखिए 48 पेज पढ़ा दिए हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक देखिएगा, यहां से लॉग होता क्या है, कॉमन लॉग क्या है, यूलर्स क्या है, ग्राफ क्या है, लॉग का डिफिनेशन क्या है, एक बार देखिएगा। यहां से एक्सपोनेंट हो गया, ग्राफ ऑफ लॉग हो गया, उसका नेचुरल कॉमन लॉग हो गया, यूलर्स कांस्टेंट क्या हो गया ये बता दिया गया आपको, एक इस पे क्वेश्चन आंसर करा दिया गया, लॉग का पूरा मतलब हो गया, बी क्या नहीं हो सकता, ए क्या नहीं हो सकता, ये पूरा बात है, इस पे कुछ क्वेश्चन है। यहाँ के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे दोनों सेम है तो 1 होगा, दोनों इंटरचेंज होगा, सर दोनों का अगर रेसिप्रोकल आ जाता है सर तो -1 आ जाएगा, यहाँ से आपको बताया गया है। सर अगर यहाँ पे पावर नंबर पर कोई पावर आया था तो ये आगे चलाता है, सबका प्रूफ है। मैक्सिमम का हम आपको प्रूफ बनाने का कोशिश किया है, एक एक को आपको बेहतरीन ढंग से देखना है और लॉग को इतने बेहतर से देख लेना है कि हम इतना सुनिश्चित करते हैं कि आपको कहीं पर भी ये मिलेगा नहीं। इतना बात याद रखिए, एक जगह पे एक बात जितना बेसिक से चले हैं, ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो सकता है, मान सकते हैं कि 2 घंटा का वीडियो हुआ है, लेकिन 2 घंटे में हम आपको बहुत कुछ लॉग का बताने का कोशिश किए हैं, बहुत कुछ। हाँ हो सकता है कि क्वेश्चन हम आपको नहीं बताए हैं, रीजन है कि क्वेश्चन हम उतना लिख के ला नहीं थे, तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितना भी प्रॉपर्टीज वगैरह है उस पर हम आपको क्या करवा दें, क्वेश्चन आंसर करवा दें। तो मिलते हैं, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहा, डिमांड सही रहा
तो कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो आपको क्या चाहिए, क्योंकि देखिए हम बार बार शुरू में ही कह चुके हैं कि ऑफलाइन के में हम लोग को फुर्सत नहीं मिलता है। अगर ऑफलाइन के अलावा हम लोग किसी भी तरह से समय निकालेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समय देंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी बच्चे एक समान है, चाहे वो ऑनलाइन के हो या ऑफलाइन के हो। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो पे प्यार दीजिए तो आपको अगला वीडियो जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।